Hi everyone. In this video we are going to discuss question answer of the bold poem. Let's start. In pairs attempt the following questions. हमें जब भी pairs में question को attempt करना है. Question first. Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? ऐसा क्यों जो पॉइंट है ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके जो भी हुआ जो बच्चा था उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगा। वाई उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वाई डजेंट ही ऑफर, ना ही उसको वो ऑफ़र करेंगे मनी बॉल के खो जाने के बाद कि वो दोबारा दूसरी बॉल खरीद सके। आंसर द पॉइंट सेज आई वुड नॉट इंटरूड ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू इंटरफेयर इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे जो भी प्रोसेस है लर्निंग की, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग की। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ऑन। वो चाहते थे कि वो जो बच्चा है वो खुद ही ये लर्न करे कि जो कि लॉस का क्या मीनिंग है। ही ऑल्सो डजन ऑफर ही मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ना ही वो उसको ऑफ़र करेंगे मनी जिससे वो दूसरी बॉल खरीद सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बॉय है वो लर्न करे, वो सीखे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं। कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो और आप उसको संभाल के रखें। तो इसलिए जो पॉइंट है वो ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन टू. Staring down all his young days into the harbor where his ball went. यहाँ पे ये कहा गया है कि वो क्या करता है, वो देख मतलब ऐसा घूर रहा होता है, जो भी उसकी यंग डेज होती है वो क्या हो रहा है, बॉल के साथ साथ ही वो जा रहा है। डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि जो बॉय है उसके पास ये जो बॉल है बहुत लंबे समय से है? इट इज़ लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट। क्या आपको लगता है ये उससे उसकी मेमोरी से लिंक करता है उसकी बॉल, जब वो उसके साथ खेला करता था अपने पुराने समय में? आंसर येस, द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द डेज ऑफ द चाइल्डहुड कैम टू हिज माइंड व्हेन द बॉल बाउंस इनटू द वाटर। यस, बॉय के पास जो बॉल थी वो बहुत लंबे समय से थी और ऑल इज मेमोरी, जब उसकी सारी मेमोरी, उसके बचपन की मेमोरी उसके दिमाग में उस वक्त आती है जब वो बॉल पानी में बाउंस करके चली जाती है। दिस लेड टू अ रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट वुड नॉट कम बैक जस्ट लाइक द बॉल। और उस वक्त उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो भी मोमेंट है वो वापस नहीं आएंगे, जैसे कि वो बॉल वापस अब नहीं आएगा। क्वेश्चन थ्री. What does in the world of possessions mean? ये इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का क्या मतलब है? आंसर इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ materialistic थिंग्स लाइक कार, प्रॉपर्टी, मनी एंड एनी अदर थिंग्स। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो सारी चीज़ें वो जो भी इंसान प्रोसेस करता है उसके पास होता है। सेम एज बॉय प्रोसेस अ बॉल, जैसे कि बॉय के पास क्या थी, उसकी खुद की बॉल थी। Question 4. Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. आपको क्या लगता है, बॉय ने पहले भी कुछ ऐसा खोया था? हमें ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ड्स को पिक आउट द वर्ड्स, हमें पोएम से ऐसे वर्ड्स को पिक करना है जिससे कि हमें अपने आंसर को सपोर्ट करना है कि उसने पहले ऐसा पहले कोई भी चीज़ लॉस्ट करी थी या फिर नहीं करी थी। आंसर no, the boy hadn't lost anything earlier because the word that suggests to so are he senses first responsibility in the world of possession. पोयम में ये बोला गया है कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स मीन इस टाइम उसकी ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि उसने लर्न करा है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लर्न करा है। तो ये फर्स्ट टाइम था जब उसने कोई चीज़ को लॉस्ट करा है, जिससे बॉय ने सीखा है कि कोई भी चीज़ जिसको वो जो भी उसके पास हो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन 5. What does the poet say
द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। पॉइंट क्या कहता है कि बॉय क्या लर्न करना, मतलब क्या लर्न कर रहा है जो भी बॉल का उसे लॉस हुआ। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ऑन वर्ड्स, हमें एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द बॉय इज़ लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द बॉल। पॉइंट के अकॉर्डिंग जो बॉय है वो डील कर रहा है कि कोई भी चीज़ अगर लॉस हो जाती है तो कैसे कैसे उसे कॉप अप करे। सॉरी, ये सेंटेंस यहीं से स्टार्ट होगा। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड वर्क ऑफ पोसेशंस। वो एक्सपीरियंस वो कर रहा है कि वो लर्न कर रहा है, ग्रो अप करेगा इस पूरी दुनिया में जहाँ पे चीज़ें होती है लोगों के पास। ही लर्न that there are so many things in life that are lost and cannot be brought back। अब वो ये भी लर्न करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जो इंसान खो देता है और वो वापस कभी नहीं पाता। ही इज़ सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द लॉस्ट बॉल। और वो ये भी सीख रहा है अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बॉल के टुवर्ड्स। ही विल लर्न हैंडलिंग द थिंग्स डैट ही पोसेस्ड। और इसके अलावा वो ये भी लर्न कर रहा है जो भी चीज़ उसके पास है उसको किस तरह रखेगा ताकि वो फ्यूचर में ऐसे लॉस से ना गुजरे और वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए वो सारी चीज़ों के लिए जो उसके पास है। इसका क्वेश्चन 6 भी है जो कि एक पैराग्राफ लिखना है कि अगर आपने कोई चीज़ लॉस करी है या फिर लॉस अगर आपसे कभी भी कोई चीज़ खोई है तो उसके बारे में आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो ये आप खुद करेंगे, इसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है। तो यहाँ पे वीडियो फिनिश होता है। क्लास 10 के बाकी सारे चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।